बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं आप उनको देख रहे होंगे, उनको नोट कर रहे होंगे, उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, बोनस इशू राइट इशू का। बोनस इशू हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है और राइट इशू आज से हमने स्टार्ट करना है। आज हम राइट इशू के हवाले से तमाम थ्योरेटिकल पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। वैल्यूएशन ऑफ राइट्स और जनरल एंट्रीज फॉर राइट इशू और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हम वैल्यूएशन ऑफ राइट्स के फॉर्मूले देख लेंगे, जनरल एंट्रीज देख लेंगे जो रूटीन में क्वेश्चन में हुआ करनी है। इनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, नोट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब फिर प्रॉब्लम्स का हो तो आपको वो प्रॉब्लम्स समझ आएँ। तो इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो भी क्लियर करनी है। राइट इशू, इसमें जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि ये जो है वो क्या हक आपको मिल रहा है। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, आपका कंपनी के शेयर्स के ऊपर पहला हक है। और राइट होता क्या है, राइट के बाद जब आप राइट एक्सरसाइज कर लें तो आपको राइट शेयर इशू होता है। वो राइट शेयर जो है वो आपको कंसेशन पे इशू होता है। बोनस शेयर तो बिल्कुल फ्री में इशू होता है, राइट शेयर कंसेशन पे इशू होता है। और उसके अंदर यह है कि आप अपना राइट अगर एक्सरसाइज नहीं करते, आप उसको बेच देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आप कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कैसे निकलेगी। राइट में और राइट शेयर में फ़र्क होता है। पहले आपको राइट्स इशू होते हैं, राइट स्टेटमेंट्स इशू होती हैं। फिर आपको अगर वो राइट या राइट स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर आपको जो कंसेशन पे शेयर्स इशू होते हैं वो राइट शेयर्स कहलाते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है वो राइट्स इशू का कहलाता है। पुराने शेयर होल्डर्स सिर्फ राइट इशू के हकदार होते हैं। टर्म्स देखते हैं। पहली टर्म राइट इशू में राइट आती है, हक। हक को कहते हैं, अधिकार को कहते हैं राइट जो है। एन ऑप्शन टू बाय सर्टेन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ एट ए सर्टेन प्रिविलेज्ड प्राइस विद इन ए सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड। यानी आपको एक लिख के ऑप्शन दे दी जाती है। आप अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको एक ऑप्शन दे दी जाती है कि आप सर्टेन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ ख़रीद सकते हैं, कि इतने शेयर्स अगर आपके पास पहले हैं तो इतने आप ख़रीद सकते हैं। राइट ऑफ़र जो है ना वो याद रखना है, ये हमेशा नंबर ऑफ़ शेयर्स की सूरत में ही होती है। जैसे 1/2 कि अगर आपके पास 2 पुराने हैं तो एक नया मिल सकता है। राइट ऑफ़र 1/2 होगी। 1/4 राइट ऑफ़र 2/5 हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पुराने 5 शेयर्स हैं तो नए 2 मिल सकते हैं। न्यू ओवर ओल्ड आपको जैसे बोनस ऑफर शेयर्स की सूरत में लिखनी बताई थी, ऐसे राइट ऑफर है तो एट ए सर्टेन प्रिविलेज्ड प्राइस। और जो कीमत भी आपको होनी है, मार्केट में कीमत ज़्यादा होगी, आपको कंसेशन पे मिलेगा शेयर। अच्छा, एक बात ये ध्यान में रखनी है, इसको डिस्काउंट नहीं कहना। डिस्काउंट पे शेयर वो होता है जब आपकी इशूड वैल्यू फेस वैल्यू से भी कम हो। यहाँ आमतौर पर ये होगा, देखें कंपनी तो चल रही है और शेयर्स भी जो है वो दे रही है, तो ये डिस्काउंट पे थोड़ी ना जारी करेगी। तो ये बात ज़हन में रखें कि जब राइट शेयर्स इशू होंगे तो मार्केट में कीमत है फ़र्ज़ करें 300 रुपया, फेस वैल्यू है 100 रुपया। कंपनी आपको फ़र्ज़ करे कि 150 रुपये में शेयर दे देती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 300 मार्केट में कीमत है, आपको 150 रुपये की कंसेशन करके 150 रुपये में शेयर इशू कर दिया गया। अब ये डिस्काउंट नहीं कहलाएगा। डिस्काउंट वो रहता है जब आपकी इशूड वैल्यू फेस वैल्यू से भी कम हो। यहाँ जो है वो जब इशूड वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो लेकिन फेस वैल्यू के बराबर या फेस वैल्यू से ज़्यादा हो तो ऐसी रियायत को कंसेशन कहते हैं। तो राइट आपको इशू हुआ कि आपने इतने के शेयर खरीद लें इतनी की कीमत पे, और वो प्रिविलेज्ड प्राइस है, यानी आपको रियायती कीमत पे मिल रहे हैं और विद इन ए सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड। तो हर ऑफ़र का एक ख़ास वक्त होता है। यकीनन थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाएगा, 10 दिन दे दिया जाए, 15 दिन दे दिए जाएँ, 20 दिन दे दिए जाएँ, उतने दिनों में आपको वो राइट जो है वो एक्सरसाइज करना होगा। अदरवाइज़ वो राइट जो है वो लैप्स कर जाएगा। जब आप ये आपको पहले तो वो राइट आएगा, राइट स्टेटमेंट आएगी, वो हक मिलेगा आपको। अगर आप वो हक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर आपको उसके बदले में राइट शेयर्स मिलेंगे। तो शेयर्स ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट ए प्रिविलेज्ड प्राइस आर टर्म्ड एज राइट शेयर्स। अब वो शेयर्स जो यानी जो आपको पहले राइट मिला, आपने वो राइट कह दिया हाँ ओके कर दें, मैंने ये राइट जो है वो एक्सरसाइज करना है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ ये है, बोनस शेयर्स तो मुफ्त में मिल रहे थे, वहाँ तो सबको ही मिल जाएंगे। राइट शेयर्स में तो आपको कंसेशन पे मिल रहे हैं, आपको कुछ पैसे देने भी पड़ेंगे। अब अगर आप वो पैसे देने को तैयार हैं तो आपको राइट शेयर्स मिलेंगे, अगर आप पैसे देने को तैयार नहीं हैं तो आपको राइट शेयर्स नहीं मिलेंगे।
तो राइट्स लाजमी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर्स राइट्स एक्सरसाइज कर लें, इसलिए ये बात ज़हन में रखें कि राइट में और राइट शेयर में फ़र्क है। पहले आपको राइट्स ऑफर होंगे, अगर आप वो राइट्स एक्सेप्ट कर लें तो फिर आपको राइट शेयर्स ऑफर होंगे। तो राइट शेयर्स फिर वो शेयर्स हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स एक्सरसाइज करने के बाद इशू किए जाते हैं, वो राइट शेयर्स कहलाते हैं। और जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये हक होता है, पहला हक ही उनका है जो प्रीएम्प्टिव राइट नीचे लिखा हुआ है, प्रायर राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज नोन एज प्रीएम्प्टिव राइट। प्रायर का मतलब होता है पहला, सबसे पहला, किसी और को जो है वो नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहला हक जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है। और फिर उनका हक ये है कि उनको ज़रा कंसेशन भी दी जाए, तो प्रिविलेज दी जाए। तो इस वजह से जो है वो ये राइट जो शेयर होल्डर्स को मिलता है ये प्रीएम्प्टिव राइट कहलाता है। ये सारा प्रोसेस राइट इशू है। द ऑफर ऑफ राइट शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इज नोन एज, इसको प्रिविलेज्ड सब्सक्रिप्शन या राइट इशू भी कहते हैं। अब राइट इशू में इसकी वैल्यूएशन की जाती है। वैल्यूएशन इसके दो मेथड्स हैं। राइट्स के वैल्यूएशन होती है, यानी आपको जो राइट्स मिले, राइट स्टेटमेंट्स मिले, अगर आप वो राइट्स एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आप उन राइट्स को बेचना चाहते हैं, तो एक शेयर खरीदने का हक आप कितने में बेचेंगे, वो वैल्यू ऑफ राइट कहलाती है। वैल्यू ऑफ राइट क्या है कि जो शेयर्स आपको मिल रहे हैं आप वो शेयर्स नहीं एक्सरसाइज कर सकते, क्योंकि आपको कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, आप वो पैसे नहीं दे सकते, लेकिन आप वो राइट्स जो हैं, राइट स्टेटमेंट्स किसी और को सेल कर दें, तो एक शेयर खरीदने का हक आप जितने में किसी को बेचेंगे वो वैल्यू ऑफ राइट कहलाएगा। तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड वैल्यू ऑफ राइट निकालने का है कि मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर माइनस एवरेज प्राइस ऑफ वन शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर गिवन होगी, एवरेज प्राइस जितने शेयर वो आपके पास हैं ऑफर के हिसाब से, अगर 4 आपके पास पुराने हैं, एक नया मिलना है, तो देखें मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स एड इशूड प्राइस ऑफ राइट शेयर्स, जितने आपको कंसेशन के तौर पर और दिए जा रहे हैं तो वो ऐड कर लेनी है, तो ये टोटल प्राइस ऑफ टोटल शेयर्स आ जाएगी। तो एवरेज प्राइस आ जाएगी टोटल प्राइस ओवर टोटल शेयर्स। तो ये मार्केट प्राइस में से वो एवरेज प्राइस आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ राइट निकल आएगी। ये मेथड 1 है। इसको आपने पढ़ लेना है, लिख लेना है, ज़रा समझने की कोशिश करनी, याद कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे इसका एक न्यूमेरिकल होगा, दोनों मेथड्स में एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। मेथड 2 इसका आमतौर पर हम मेथड 2 अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। मेथड 2 का जो वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू M माइनस एस ओवर कैपिटल N प्लस 1, जहाँ V स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ राइट, M फॉर मार्केट प्राइस, S फॉर ऑफर्ड प्राइस और N है, N बड़ा अहम है, जो कैपिटल N है ये है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स टू गेट वन राइट शेयर। एक राइट शेयर लेने के लिए आपके पास जितने एग्जिस्टिंग शेयर्स होने चाहिए उसको N कहते हैं। ये जो कैपिटल N है वो इसको ज़ाहिर करता है कि एक राइट शेयर लेने के लिए आपके पास जो है वो कितने पहले से मौजूद होने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड N। N की कैलकुलेशन बाद औक़ात क्वेश्चन में फिर करनी पड़ती है और उसके हिसाब से फिर ये वैल्यू ऑफ राइट निकलती है। मैं एक दफ़ा फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं कि वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होगा कि आप वो राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, एक शेयर खरीदने का हक, एक शेयर खरीदने का राइट आप जितने में किसी को सेल करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट। अच्छा, इसके इशूड प्राइस विल ऑलवेज बी लेस देन मार्केट प्राइस इन केस ऑफ राइट इशू। ये नोट याद रखना है कि इशूड प्राइस जो है वो कंसेशन पे जो इशू होंगे शेयर, तो इशूड प्राइस जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस से कम होगी, इसीलिए वो कंसेशन पे होंगे, इसीलिए वो राइट शेयर्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर राइट इशू, जो जर्नल एंट्रीज़ हैं, जर्नल एंट्रीज़ कितनी होनी है इसमें, जर्नल एंट्रीज़ को गौर कर लें, देख लें। ये जो इसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन हो जाएंगे वैल्यूएशन ऑफ राइट के भी, और एक आध क्वेश्चन आपको जनरल एंट्रीज का भी करवा दिया जाएगा। पहली एंट्री होती है व्हेन राइट ऑफर इज़ मेड, जब आपने राइट ऑफर आपको की गई कंपनी की तरफ से और आपने वो राइट्स एक्सेप्ट कर लिए। एक तो ये है ना कि आपने वो वैल्यू निकाल के फिर उसको राइट को बेच दिया, आपने कहा मैंने एक्सरसाइज नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर आपने एक्सरसाइज कर लिए, कंपनी ने आपको शेयर्स ऑफर कर दिए, आपने वो राइट एक्सरसाइज कर लिया, आपको शेयर्स अलॉट कर दिए गए, तो एंट्रीज क्या होंगी, जनरल एंट्रीज क्या होंगी। पहली जनरल एंट्री है व्हेन राइट ऑफर इज मेड, तो सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट। अब जितने भी वो शेयर होल्डर्स होंगे, सन्ड्री का मतलब है मिसलेनियस शेयर होल्डर्स, टोटल शेयर होल्डर्स, वो सारे शेयर होल्डर्स मिला के सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट। सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट होगा मार्केट वैल्यू से, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट होगा ये मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू।
जो फ़र्क होगा ये उससे होगा। अब देखें, आपने शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू से ही डेबिट करना है। होता यूँ है यहाँ पे कंपनी की सूरत में, ये याद रखें कि वो मार्केट वैल्यू टोटल से ही कंपनी डेबिट करती है। जितने आपसे इशू वैल्यू करके, इशूड वैल्यू के हिसाब से जितने आपसे लेने हैं वो ले लेती है। बकाया जो कंसेशन वाले पैसे हैं वो रिजर्व्स में से, रिजर्व भी आपके ही हैं, उन रिजर्व में से रिकवर कर लेती है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है, बोनस इशू में कंपनी बिल्कुल मुफ्त में आपको शेयर देती है, सारे पैसे रिजर्व में से रिकवर करती है। राइट इशू में कंसेशन पे इशू करती है, कुछ पैसे आपसे ले लेती है और जितने की कंसेशन देती है वो रिजर्व में से रिकवर करती है। तो अल्टीमेटली कंपनी वो मार्केट प्राइस वाला जो पूरा खाता है वो मुकम्मल कर लेती है। कंपनी का जो है वो पैसे एक तरह से वो कंपनी समझती है कि वो रिज़र्व वाले जो पैसे हैं जो प्रॉफिट्स में से निकले हुए थे वो आपको डिविडेंड के तौर पर जो है वो तकसीम हो गए और वो आपके पैसे शेयर्स में जो है वो डाल दिए गए। तो दूसरी एंट्री, व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, तो ये तो इशूड वैल्यू पे रिसीव होना है। जितने भी जो है वो इशूड वैल्यू के हिसाब से आपसे पैसे रिसीव हो जाने हैं। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन हो जाएगी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तीसरी एंट्री होगी व्हेन सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट इज़ क्लोज्ड, जब सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो अब देखें, मार्केट वैल्यू और इशूड वैल्यू का फ़र्क जो कंसेशन है वो बोनस शेयर डिविडेंड कहलाता है। एक आरजी अकाउंट ओपन किया जाएगा, बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, मार्केट वैल्यू माइनस इशूड वैल्यू, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज्ड ऑफ। ये कंसेशन के पैसे हैं, मार्केट वैल्यू और इशूड वैल्यू का फ़र्क जो है। इफ़ बोनस शेयर डिविडेंड इज टू बी एडजस्टेड आउट ऑफ रिजर्व्स, अब ये चौथी और आखिरी एंट्री है। ये जो बोनस शेयर डिविडेंड वाले पैसे हैं वो कंसेशन वाले, ये किसी ना किसी रिजर्व में से ही रिकवर करने हैं ना। तो जब ये किसी रिजर्व में से रिकवर किए जाएंगे तो वो जो भी रिजर्व होगा वो कम हो जाएगा। एनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, तो वो बोनस शेयर डिविडेंड क्रेडिट होकर वो क्लोज हो जाएगा, वो आरजी खाता खत्म हो जाएगा। तो कंसेशन रिकवर्ड फ्रॉम रिजर्व्स, ये कुल 4 एंट्रीज हैं जिनमें जो है वो राइट इशू किया जाता है। इन एंट्रीज को वैल्यूएशन ऑफ राइट मेथड्स को राइट ऑप्शन जो है, राइट शेयर, राइट इशू, वो जो है वो आपको प्रीएम्प्टिव राइट, जो भी टर्म्स बताई हैं उनको आपने नोट करना है, इनको आपने याद करना है, इनको समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक आपका ये टॉपिक तैयार होना चाहिए। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स करें ये चीज़ें आपको आती हों, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी तरह से जल्दी समझ आएँ। 4 एंट्रीज़ हैं, 2 फार्मूले हैं, 3-4 डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा काम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये जितनी बातें आज के लेक्चर में हुई हैं ये आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात आपकी समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, या आप 1-2 लेक्चर्स का इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे 1-2 लेक्चर्स और होंगे इस टॉपिक पे तो ये सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। और अगर ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स आपका फ़ायदा कर रहे हैं, तो चैनल आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। हमारे चैनल के ऊपर इन वीडियोज़ को जो है वो लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।